हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। देखिए, सेकंड जो होता है दैट इज नोन एज वैल्यूएशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, द न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, तो हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है बिजनेस की एंड देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। गेटिंग इट? सो लेट अस सी पहला क्या दिया गया है। When new partner does not bring his share of goodwill in cash, तब क्या होगा? It is raised in the books. Alright, it is raised. हम गुडविल को वैल्यू करेंगे that बाबा गुडविल का वैल्यू कितना है हमारे फर्म का, and that we have to raise and distribute among the old partners. ठीक है, यहाँ पे देखो हम old partners में distribute करेंगे old ratio में, ठीक है। और जो पहले वाली मेथड थी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये आपको याद रखना है, बस ये डिफरेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने जब गुडविल रेज किया तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बिकॉज हमने वो गुडविल रेज किया बुक्स में। और यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज हमारे गुडविल को डेबिट बैलेंस है, वी हैव रेज्ड इट, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अपीयर इन माय बैलेंस शीट, सो इट इज गोइंग टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, कई बार हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होता बिकॉज हम भूल जाते हैं गुडविल को बैलेंस शीट में लिखना। सो इफ यू आर रेजिंग द गुडविल, प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव एन इफेक्ट इन द बैलेंस शीट एज वेल। ठीक है, गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। रेज्ड एट 60,000 का क्या मतलब होता है? दैट इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है शायद उसके पास पैसा नहीं था गुडविल लाने के लिए, तो अभी ओल्ड पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि अभी तक का हमारे फर्म का जो भी गुडविल है दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स्ट आवरसेल्व्स। तो इसे बोलते हैं जब हम गुडविल रेज करते हैं। हमने गुडविल वाले ट्रीटमेंट के लेक्चर में ये डिटेल में देखा था। 60,000 हमें गुडविल रेज करना है और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:1 इज द ओल्ड रेशियो। 60,000 है टोटल गुडविल, इसे मुझे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 60,000 अपॉन 4 इंटू 1 एंड 60,000 अपॉन 4 इंटू 3, 15,000 एंड 45,000। करेक्ट? हमने गुडविल रेज किया है, गुडविल इज एन एसेट, वो बुक्स में दिखना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गुडविल को करना पड़ेगा डेबिट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, टू किशोर 45,000 एंड टू लाल 15,000। करेक्ट? सो लेट मी राइट दिस एंट्री। गुडविल हमारे बिजनेस में हमने रेज किया है, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू किशोर्स कैपिटल 45,000 एंड टू लाल्स कैपिटल। अगर कभी इनकमिंग पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है तो हमें ऐसे स्पेसिफिकली बोला जाता है सब में दैट वी हैव टू रेज द गुडविल। ठीक है, बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ऑलराइट, होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।